नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज बेहद ही खास दिन है। गूगल सर्च इंजन में अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ी जयंती जो है आज ही के दिन मनाई जाती है। 14 अप्रैल है, बाबा भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और पूरे विश्व में करोड़ों अनुयायी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं वो धूमधाम से आज इस जयंती को मना रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा जयंती आज के दिन गूगल सर्च इंजन के अनुसार अगर आप देखिएगा, गूगल भी करिएगा तो यही जयंती आपको मिलेगा। कई लोग हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। रैलियों का झलक आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार दास। क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और बाबा साहब हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान लिख के गए हैं। इस संविधान को देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और इसी के साथ में समस्त मैं भीम साथियों को एवं पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। क्या कहेंगे? कम समय है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रितलाल दास। मैं आज इस पावन अवसर पर, जो कि आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, इस अवसर पर मैं अपने पूरे बेंगाबाद प्रखंड वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने संघर्ष से, जिनको पढ़ने के लिए अवसर नहीं दिया गया, बहुत सब प्रताड़ना झेलना पड़ा, उन्होंने पूरे भारत का संविधान को रच के उन्होंने साबित कर दिया कि संघर्ष अगर मनुष्य अच्छे ढंग से करे तो वो अपना कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि पाई और पूरे भारत का संविधान को रचा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के बिना हम बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं और उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षित बनो, आपका जो अधिकार है वो आप खुद ले लेंगे। वकील साहब हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपके समाज से जब कोई वकील आते हैं तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि भैया हमारा काम होगा, और उन्होंने कानून के लिए ही तमाम चीज़ें की। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मेरा नाम मनोज दास है। मेरा प्रखंड बेंगाबाद के अंतर्गत एक ग्राम जमबाद है, उसी गांव से हम रहने वाले हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो एक छोटा शूद्र कास्ट से आते थे और उसने काफ़ी संघर्ष करके भारत का संविधान का निर्माता, आज 14 अप्रैल के दिन में ही उसका जन्म हुई थी और वो मध्य प्रदेश के छावनी गांव में उसका जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद वह बहुत मेहनत करके और संघर्ष करके, पढ़ाई लिखाई करके, और उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन वह ऐसा बालक था जिसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। वह पढ़ लिख के ऐसा विद्वान बने कि आज भारत का संविधान रच दिए और रचने के बाद हमारा जो भारत है वो उसी के संविधान के अनुसार आज चल रहा है और लोग सबको मान रहे हैं उनका संविधान को। उसके साथ हम अपना बात समाप्त करते हैं। कुछ युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा यही कि आज जो बाबा साहब का जयंती हम लोग मना रहे हैं 14 अप्रैल को, हम सब बाबा साहब का एक सैनिक हैं जो हम लोग आगे चल के बाबा साहब का नक्शे कदम पर चलेंगे और देश की सेवा करने का। बिल्कुल, आप लोग ही देश को बदल सकते हैं, क्योंकि एक बाबा साहब थे जिन्होंने कुछ किया था। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? जी, सबसे पहले तो विकास बाबू, आप समाधान इंडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे जो प्रोग्राम है उसमें आप शरीक हुए हैं। सबसे पहले तो आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज ऐसा जयंती मनाया जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके चलते आज हम लोग उन्हीं के संघर्ष के बदौलत आज हम लोग यहाँ पे खड़ा हैं। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था और 31 जनवरी 1956 का उनका निधन हुआ। लेकिन उन्होंने जो करके गए हमारे लिए, खास करके दलित वर्ग के लिए, जो संघर्ष उन्होंने झेला, और उनके बदौलत आज हम लोग जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर हम लोग आज खड़े हैं, उन्हीं के संघर्ष के बदौलत आज हम लोग खड़े हैं। और हम सभी भारतवासियों को, प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने करके गया उसी के नक्शे कदम पर हम लोग को भी चलना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पेशकार साहब हैं, क्या कुछ क्या बताइए? जी, मेरा नाम प्रेमचंद रविदास हुआ। हाँ, हम प्रखंड कोषाध्यक्ष हैं। जी। पहला बात है कि आज हम लोग जो एक जगह जमा हुए हैं और जो जमा हुए हैं उन्हीं का देन है। जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान लिखने वाला भारत में कोई नहीं था, तो इनको बोला गया और ये जो है संविधान लिखने के लिए तैयार हुए। इसलिए तैयार हुए कि भारत में उस समय
LM कोई नहीं किया था, LLB नहीं किया था। LLB कौन कहे? ये LM कहे, लॉ ऑफ मास्टर। और लॉ ऑफ मास्टर होने के कारण ये संविधान लिखे और वो संविधान आज लागू है और वही संविधान के तहत हम लोग काम करते आ रहे हैं। और हम लोग का समाज का हम यही कहेंगे कि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। शिक्षा के बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। मैं थम्बी दास ग्राम जम्बाद थाना बेंगाबाद का रहने वाला हूँ। ये बाबा साहब की प्रतिमा की नहीं मैं मानता, उनको ज्ञान को मानते हैं। जो हमारे देश में जो जहर की घड़ा था उन्होंने पलट दी और अमृत का घड़ा का लोगों को हर मानव जीवन को कल्याण के रास्ता बताए। किसी जातिवाद का काम नहीं किया, हर मानव को हर तरह का अधिकार दिया, हर तरह का जीने खाने का विचार दिया। न्यायालय से लेकर के आपको पार्लियामेंट तक उन्होंने विचार दिया कि ये संविधान हमारा भारत देश का, ये 7 देशों की संविधान को तोड़ करके बाबा साहब ने संविधान बनाया। यह संविधान कभी जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक बाबा तेरा नाम रहेगा और तब तक हमारा ये SC और ST का मामला नहीं, OBC का मामला नहीं, बल्कि सभी लोगों को एक प्यार और संदेश दिया। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाह रहे थे आज? हम तो कहना चाह रहे थे यही कि आज जो इतनी संख्या में हम लोग जुटे हुए हैं, हमारे समाज के जागरूक करने वाले व्यक्ति जो थे, जिन्होंने संविधान को रचा, जिन्होंने हम लोग को मान सम्मान दिया, हर इंसान के साथ बैठने का, उठने का, और साथ में खाने का अधिकार दिया, उसकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। एक बात स्पष्ट कर दें कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है पूरे विश्व में एक तरीके से जो इनको मानने वाले लोग हैं वो मना रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने समानता की बात कही है। कहना चाहते हैं यही, हमारा नाम वासुदेव दास हुआ, ग्राम जम्बाद का रहने वाले हैं। और हम अभी जितना भी आए हुए हैं हमारा जाति समाज का लोग, ये सब देख करके हमको बहुत खुशी आ रहा है। हम लोग तो यहाँ नहीं रहते हैं। हम लोग देखिए, हमारा एगो पिछले बार मिले थे आपसे, पिछले बार भी मिले थे और इस बार भी मिले हैं। और ये सब देख करके बहुत खुशी हो रहा है। हम लोग अदर स्टेट में रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग को फिर भी आप लोग हम एक दृश्य जो है आप लोगों को और हम दिखा दें कि देख सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर के टी शर्ट को, आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा, टी शर्ट वाले पर, और ये देख सकते हैं बेहद ही खास है इन लोगों का ये टी शर्ट। काफ़ी संख्या में लोग हैं, कैमरे में इतने लोग आएंगे नहीं, लेकिन बेहतरीन है और नई पीढ़ी है। क्या नाम है बाबा आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में। 10th में पढ़ते हैं। इनको जानते हैं आप, कौन है? हाँ, बाबा साहब। इनको पढ़े हैं आप लोग? हाँ। पढ़ाया जाता है इतिहास में? हाँ। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर आप? अफसर बनना चाहते हैं? हाँ। चलिए, आपको लगता है कि ये जो अफसर बनने का मौका है ये इन्होंने दिया आप लोगों को? हाँ। हाँ? मास्क लगाए हुए हैं, क्या नाम है आपका? परमेश्वर कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में। आज कौन सी जयंती है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास में। 8th क्लास में। अब जरा सोचिए, खैर सवाल पूछेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जो पीढ़ी है ये है भारत के भविष्य हैं ये। और इन पीढ़ियों को ये जो बड़े बड़े जो हम लोगों के सीनियर ने कहा और कुछ युवा पीढ़ी जो है और कुछ जो लोग हैं वो ये बात अपने आने वाले पीढ़ियों को, जो इनकी उंगलियां हैं, इनको वो बाबा भीमराव अंबेडकर के उंगली से पकड़ा रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जिस तरीके से काम किए थे वैसे ही हम काम करें। यही बात है ना? हाँ हाँ। तो एक बार नारा लगवाइएगा आप लोग। लगा लीजिए। अच्छा, कुछ बोलना चाह रहे थे? आ जाइए इधर आ जाइए। अरे कह लीजिए, आज जयंती, आ जाइए। चलिए, एक और भी हैं साथी, उनसे भी कुछ। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय दास हुआ। जी, आज जो हम लोग जयंती मना रहे हैं, जिस तरह आप हमको देख रहे हैं ऐसे ड्रेस में, वो हम लोग आज बहुत खुशी का मौका है। ऐसा मौका हम लोग पाएँ, इसमें हम लोग बहुत धन्य हुआ। और ये जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, हम लोग अभी तक यहाँ जो ऐसे भीड़ में खड़े हैं वो उन्हीं की देन है और उन्हीं की वजह से हम लोग आज इतना तक पहुँचे हैं। इसके लिए हम उसको बहुत दिल से बहुत मानते हैं। और एक बात हम भी कहना चाहते हैं कि आज जो है एक पत्रकार के तौर पर अगर आज हम आपको भी कुछ कह पा रहे हैं तो उसमें भी उन्हीं की भूमिका है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे समाधान इंडिया। शुक्रिया।